मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई चीजों पर बात रखी। बजट सत्र और कोरोना सहित कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 मार्च को बजट सत्र शुरू होगा और सरकारी कामकाज पर कोरोना का असर पड़ा है और हर तरीके की जो सरकार के काम रहे हैं उसको प्रभावित किया है। सरकार का काम 2 महीने बंद रहा। वहीं कोविड के दौरान 5,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लिया और ताकि प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से बनी रहें। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी चीजों पर अपनी बात रखी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान क्या बातें की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहा, जरा दिखाते हैं आपको। 3 दिन बाद बजट सत्र इस वर्ष का जो आगामी वर्ष है उसका ये हमारा शुरू होने वाला है 5 तारीख को। 5 को राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, फिर उस पर जितनी चर्चा आवश्यक होगी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन के बाद विधायी कार्य करते हुए और फिर बजट पेश होगा। पूरा टाइम टेबल बीएससी की कमेटी में ये तय होगा कि किस दिन बजट पेश करना और कब तक ये चलाना है। लॉकडाउन के कारण से जहाँ रेवेन्यू कम हुआ वहाँ खर्च भी कई चीज़ों पर कम हुआ, खास करके जो इंजीनियरिंग के काम थे वहाँ लॉकडाउन के कारण से लेबर उपलब्ध नहीं हुई, ठेकेदारों ने भी काम बंद कर दिया। तो लगभग 2 महीने एक प्रकार से इस साल में हमें इन सारे कामों के कारण से कठिनाई हुई है। उसी समय लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक ऋण अतिरिक्त लिया था और वही उतना ही हमें अंतर आया है। इसके बाद धीरे धीरे रेवेन्यू भी रिकूप कर गया, रिस्टोर कर गया और खर्चे भी जितने थे वो सारे हमारे बराबर चलते रहे। अच्छी बात यह है कि हमारे जो कमिटेड एक्सपेंसेस थे, सैलरीज हैं, पेंशन है, रीपेमेंट ऑफ डेट है अथवा ये सब उसमें ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो सारे के सारे हमने टाइमली दिए हैं। वर्तमान में कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफी पॉजिटिव और आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी। पूरे प्रांत की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन अभी पिछले 1 सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशन की वो सारे किए जाए, खास करके शिक्षा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ सावधानी बरती जाए, कोई इसका प्रभाव न पड़े। बाजारों में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है या हैंड सैनिटाइजेशन है या फिर मास्क लगाने की बात है, उस सबको इन्फोर्स किया जाए। अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और वैक्सीनेशन जो शुरू हुई थी उसमें भी हमारा अचीवमेंट लगभग ठीक है, चाहे वो पहली बार वैक्सीनेशन का टीका लगाया है, चाहे कुछ लोगों को दूसरी बार भी उनकी बारी आ गई है। तो ऐसा कुल मिलाकर 3 लाख वैक्सीनेशन के टीके अभी तक लग चुके हैं, जिसमें अभी प्रतिदिन के जो टीके लग रहे हैं लगभग 30 से 35,000 टीके अभी भी प्रतिदिन लग रहे हैं। प्राइवेट वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स का भी खोल दिया गया है, उसमें 382 हॉस्पिटल्स ऐसे जो आयुष्मान भारत में एम्पैनल्ड हैं उनको सबको ऑथराइज किया है। अभी पहले दिन ही 1 तारीख को जिसमें से 49 जो है फंक्शनल हो गए, बाकी सबको कहा अपनी फंक्शनली शुरू करें। वहाँ 250 रुपए का रेट रखा गया है कि 250 रुपए से ज्यादा कोई चार्ज न करे।